जय हिंद। आज हम जानेंगे कि यह सही मात्रक किसे कहते हैं और 7 आधारी राशियों का यह सही मात्रक हम जानेंगे। फिर 2 समपूरक राशियों का भी यह सही मात्रक जानेंगे और अंत में कुछ प्रमुख भौतिक राशियों का क्या करेंगे, हम यह सही मात्रक निकाल कर बताएंगे और सिखाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, पहला इसमें लिखा गया है कि यह सही मात्रक या मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली किसे कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि अक्टूबर 1960 ईस्वी में पेरिस के निकट एक जगह का नाम था सेवरे नामक स्थान। पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न पूरा संपन्न 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन एमकेएस प्रणाली का एक नया रूप खोजा गया, जिसे क्या कहा जाता है, या सही मात्रक कहते हैं या तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मैंने क्या है कि 19 अक्टूबर 1960 ईस्वी में विश्व सम्मेलन हुआ था। कितना नंबर का था? 11वां नंबर का विश्व सम्मेलन हुआ था। उसमें क्या है कि एमकेएस प्रणाली का नया रूप खोजा गया, उसी का नाम यह सही मात्रक रखा गया, या तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का। इसे पूरा दुनिया मानती है, पूरा दुनिया में इसका वैल्यू, इसीलिए नाम रखा गया मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या सही मात्रक। जैसे वेग का यह सही मात्रक निकाल कर बताया होता है मीटर पर सेकंड, या बल का यह सही मात्रक क्या पढ़े, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। इतना आप लोग जानते, लेकिन हम निकाल कर बताएंगे इतना कैसे होता है। अब कुछ नोट पॉइंट है। पहला यह सही यूनिट, यह सही यूनिट का फुल फॉर्म कहता है, इसका होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। यस का मतलब सिस्टम, आई माने इंटरनेशनल, आई यूनिट्स, यूनिट के पहले क्या लिखा गया, डी लगा। डी क्या है, एक स्पेशल वर्ड्स लगा दिया जहां मैंने क्या है इसका खोज हुआ था, वो अपना सिंबल दे दिया, तो इसलिए इसको पढ़ना सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। यह सही मात्रक को सर्वप्रथम रोम के प्रोफेसर क्या नाम था, गियोर्गी। मैंने यह सही मात्रक को सर्वप्रथम रोम के प्रोफेसर गियोर्गी साहब ने प्रस्तावित किया। सबसे पहले इन्होंने यह सही मात्रक के बारे में चर्चा किए थे, फिर वो सम्मेलन में लाए। इसलिए यह सही मात्रक को गियोर्गी प्रणाली कहा जाता है। इनके सम्मान के लिए, गियोर्गी साहब के सम्मान के लिए यह सही मात्रक को गियोर्गी प्रणाली भी कहा जाता है। अगला यह सही मात्रक के अनुसार 7 आधारी राशि और 2 संपूरक राशि का मात्रक खोजा गया, क्योंकि यह सही मात्रक पूरा दुनिया कब मानेगी, इसके लिए कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला के रूप में 7 आधारी राशि और 2 संपूरक राशि का मैंने मात्रक खोज कर रख दिया गया कि पूरा दुनिया इसी को लेकर आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब हम आगे जानेंगे। देखिए, यही है 7 मैंने क्या है सही मात्रक के अनुसार 7 आधारी राशि व 2 संपूरक राशि का यह सही मात्रक है। तो ध्यान दीजिए इसमें। देखिए, आधारी राशि इधर या सही मात्रक, इससे पहले क्या है लंबाई, लंबाई का यह सही मात्रक होता है मीटर, जिसे शॉर्ट में छोटी हम लिखते हैं। दूसरा है द्रव्यमान का सही मात्रक होता है किलोग्राम, जिसे शॉर्ट में केजी लिखते हैं। समय का सही मात्रक क्या होता है सेकेंड, जिसे शॉर्ट में यस लिखते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है एम्पियर, जिसे शॉर्ट में बड़ी ए लिखते हैं। ताप या तापमान बोलिए, इसका सही मात्रक होता है केल्विन में बड़ी के होता है, केजी में छोटी के होता है, ध्यान रखना। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, क्या होता है कैंडेला को शॉर्ट में सीडी बोलते हैं। अब पदार्थ की मात्रा बोले या परिमाण बोले, इसका ऐसे मात्रक हो जाता है मोल। इस 7 आधारी राशि का ऐसे मात्रक को प्रमाणित किया गया। तो उसमें अब फिर 2 और संपूरक राशि। पहला संपूरक राशि समतल कोण, इसका ऐसे मात्रक रेडियन मानेंगे, क्या मानेंगे रेडियन, शॉर्ट में आर रेड। दूसरा ठोस या घन कोण, जिसका यह सही मात्रक अष्टरेडियन रखा गया, जिसे शॉर्ट में यस या रखते। तो आपको 7 आधारी राशि और 2 संपूरक राशि का नाम और ऐसे मात्रक याद रखना है, तभी आगे ऐसे मात्रक निकलेगा। देख लीजिए इसको कि कुछ प्रमुख भौतिक राशियों का यह सही मात्रक निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं। पहला हमने लेते हैं क्षेत्रफल का। हमें क्षेत्रफल का निकालना है या सही मात्रक, हमें मालूम है कि इसका सही मात्रक क्या होता है। इसके लिए आपको फार्मूला रखना है, किसी का भी क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं। हम साधारण लगाते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बहुत पहले भी पढ़े होंगे।
छठा स्तंभ ये इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका आयत का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। अब इसी का इस्तेमाल करके लिखेंगे क्षेत्रफल का SI मात्रक। यहाँ लिख दें क्या क्षेत्रफल का SI मतलब क्या हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल गुना ही है लंबाई गुने चौड़ाई का SI मात्रक लिखना है। अब लंबाई का SI मात्रक क्या होता है मीटर, क्या होता है मीटर, और चौड़ाई का भी SI मात्रक मीटर। आपको आज लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई मोटाई दूरी विस्थापन सब का SI मात्रक मीटर। मीटर गुना मीटर कितना मिलेगा मीटर स्क्वायर, और जिसको हिंदी में लिखते हैं वर्ग मीटर, वर्ग मीटर लिखते हैं हिंदी। ये हो गया क्या क्षेत्रफल का SI मात्रक। अगला देख लीजिए 2 नंबर है, आपको हम आयतन का निकालते हैं आयतन। तो आयतन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना, किसी का आयतन लगा सकते हैं, हम जनरली लगाते हैं घनाभ का आयतन, हल्का भी घनाभ का आयतन। तो आप लोग पढ़े घनाभ का आयतन क्या लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होगा। अब इसका ऐसे मतलब निकालते हैं आयतन, आयतन का SI मात्रक। तो क्या लिखेंगे इसका ऐसे मतलब लंबाई कैसे मतलब मीटर, इसका जैसे चौड़ाई कैसे मतलब भी मीटर, और ऊंचाई का भी ऐसे मतलब मीटर। सबको तो मीटर लंबाई को लंबाई मापते रहे, चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई है। अगर कोई वस्तु धरती से ऊपर है तो उसको ऊंचाई में गिनती मान सकते हैं, अगर उतने ऊंचाई पे अगर गड्ढा चल गया तो उसको गहराई कहते हैं, चौड़ा हो गया चौड़ाई कहते हैं, लंबा हो गया लंबाई कहते हैं। इसका हो गया मीटर गुने मीटर गुने मीटर फिर होगा मीटर क्यूब, जिसे हिंदी में कहते हैं घन मीटर, घन मीटर। तीसरा देखिए, तीसरा ले लेते हैं हम चाल। चाल तो चाल के तो जानवर का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फार्मूला आपको याद रखना है तभी इसका ऐसे मतलब निकलेगा दूरी बटे समय। लिखेंगे चाल का SI मात्रक, हम डायरेक्ट नहीं कराते। चाल कैसे मतलब दूरी कैसे मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई मोटाई दूरी विस्थापन सब कैसे मतलब क्या होता है मीटर, मीटर हो जाएगा। और समय कैसे मतलब आपको आधारी राशि लिखा है सेकेंड, सेकेंड तो मीटर बटा सेकेंड को हम ऐसे लिखते हैं मीटर बटा सेकेंड। ये भी मीटर बटा सेकेंड लेकिन यहाँ प्रति पढ़ते हैं पर या प्रति, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ऐसे लिखिए या तो मीटर प्रति सेकेंड ऐसे लिखिए, दोनों तरीका सही है ठीक। अब आगे देखते हैं चौथा, हम निकाल लेते हैं आपको त्वरण का। किसका निकाल लेते हैं त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला आप लोग पढ़े त्वरण बराबर वेग बटा समय, जनरल फॉर्मूला इसका। और ये भी याद रखना कि जो चाल का ऐसे मामला निकला है वही होता है किसका वेग का। वेग का भी SI मात्रक अगर कोई पूछेगा नहीं तो आपको यही बोलना मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड दोनों तरीका से लिख सकते हैं। तो त्वरण कैसे मतलब कैसे निकालेंगे देखिए त्वरण का SI मात्रक देखिए वेग, तो चाल या वेग कैसे मतलब क्या लिखा है मीटर पर सेकंड और समय का क्या होता है सेकंड। अब आगे मीटर पर सेकंड, इस सेकंड जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा इसका कुछ ना कोई प्लस से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस से पावर, दोनों मिलेगा मीटर माइनस का माइनस पर कितना लगेगा -2। इसको इतना लिखिए या इसको इतना लिखिए, इसे लिखिए मीटर पर सेकंड, दोनों तरीका को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही पढ़ेंगे। इतना आपको हम चार को बताएं, इसको लिख पचमा। जैसे आपको कहा था पचमा क्या बल का ऐसे मतलब निकालो, बल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण निकाल लीजिए ऐसे ही मतलब किसका ऐसे मतलब बल। द्रव्यमान कैसे मतलब आधारी राशि क्या लिखा है kg, अब त्वरण की अभी हम निकाले थे ऐसे मतलब क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों को मिला दीजिए आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको लिखिए kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखिए। इसको संगणित करके वैज्ञानिक के नाम के सम्मान पर इसे न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है न्यूटन, बड़ी, क्योंकि बल का जो डिटेल्स किए थे विस्तार किए थे वो न्यूटन सर आया न्यूटन ही किए थे, अंग्रेज वैज्ञानिक।
इसलिए उनके सम्मान के लिए इसका क्या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन में बोला जाता है, एक गुना। अगला देख लीजिए, कार्य का ले लीजिए, कार्य में पड़ा है बल गुने, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, कार्य बल गुने विस्थापन। कार्य का यह संबंध निकालें। तो बल कैसे मतलब क्या पढ़ेंगे, देखो न्यूटन है तो न्यूटन, अब विस्थापन कैसे मतलब मीटर, तो इसका ऐसे मतलब न्यूटन मीटर है। न्यूटन मीटर को लिखा जाता है जूल, 100 क्या लिखा जाता है जूल, बड़ी जूल। या तो ध्यान, बल कैसे मतलब ये पढ़े केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये भी पढ़े केजी मीटर प्रति सेकेंड गुना विस्थापन का मात्रा क्या होता है मीटर। अब मीटर गुना हो जाएगा केजी मीटर गुना, देखिए मीटर यहाँ एक मीटर है, मीटर गुना मीटर स्क्वायर, आप प्रति सेकंड केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको भी शॉर्ट में हम जूल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं जूल। बड़ी ये संख्या होती है। और लीजिए सातवां आप लीजिए क्या है दाब, दाब क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब ऐसा मात्रा निकाल लेते हैं इसका। बल का ऐसे मतलब क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन। क्षेत्रफल कैसे मतलब मीटर स्क्वायर। अब याद न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखिए, या तो लिख लीजिए इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है पास्कल, क्या लिखा जाता है पास्कल, इसे संक्षेप में पीए कहा जाता है। क्योंकि इसका विस्तार, दाब के बारे में विस्तार जो किए थे ब्लेज पास्कल ही थे, उनके सम्मान में इसका दाब कैसे मतलब पास्कल बोला जाता है। तो इसमें आपको 7 गुण बता दें। इसी तरह से बहुत ऐसे मतलब निकाल सकते हैं, लिख लीजिए इसको। अब आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क, निम्न भौतिक राशियों का SI मात्रक निकालें। आपको निकाल के कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर क्लास में दिखा सकते हैं। पहला ले लीजिए घनत्व, फार्मूला भी लिख देते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, फार्मूला साथ लिख देते हैं। दूसरा ले लीजिए आवेश, विद्युत आवेश या आवेश, इसका पढ़े होंगे फार्मूला Q बराबर IT, मैंने आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, इसका निकाल लीजिएगा। तीसरा आप ले लीजिए क्या है कि इसमें विभवांतर, विभव या विभवांतर दोनों का एक ही होता है, विभव या विभवांतर। इसका आप लोग पढ़े होंगे V बराबर W बटे Q, मैंने विभव या विभवांतर और कार्य बटा आवेश से निकाल लीजिए। चौथा लिख लीजिए विद्युत प्रतिरोध का निकालिए, प्रतिरोध। इसका फॉर्मूला पढ़ाएंगे R बराबर V बटे I, कौन के लिए प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा से निकालिए। एक आप लिख लीजिए, एक आप ले लीजिए घनत्व आवेश विभव विभवांतर विद्युत धारा और ऊष्मा या कार्य के लिए। कार्य बराबर फॉर्मूला है बल गुणे विस्थापन। इसका सदिश में फॉर्मूला है W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर F, वेक्टर F डॉट वेक्टर F, जिसको हम तोड़ेंगे आ जाएगा F cos थीटा। इससे भी ऐसे मात्रा निकली हुई है, अगर बल के रखिए विस्थापन रखिए, यहाँ बल के रखिए विस्थापन रखिए, cos थीटा मात्रा खीन हो जाएगा तो वही आ जाएगा। इसको 5 को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या तो फिर क्लास में आके दिखा